इसके पहले का कथानक ये था कि कोई दूसरा व्यक्ति न सुन ले, हम ब्रह्मचारियों के गुरु और उनके शिष्यों के वार्तालाप को इस कारण से ब्रह्मचारियों के गुरु ने कुछ देर जो है, क्योंकि चरणों की आहट सुन ली थी और किसी को नहीं देखा था, इसलिए कुछ देर रुक करके फिर ब्रह्मचारियों के गुरु ने उस अफजल खान के विषय में गौर सिंह से या अपने शिष्य गौर सिंह से, गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक से कहना प्रारंभ किया। जब दोबारा उन्होंने कहना प्रारंभ किया, आगे का कथानक देखिए। आगे का कथानक है कि वत्स गौर सिंह अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि यत्त्वमेकाकी अफजल खानस्य त्रीन स्वान तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मण तनयांश्च च मोचयित्वा आनीतवानसि। कथम न भवेदीर्षा कुलमेविदं राजपूत देशीय क्षत्रियाणाम। आगे क्या है? तावत पुनरश्रूयत मर्मरा पादक्षेपस्य ततो विरम्य मुनि स्वयं उत्थाय प्रोच्चम शिलापीठम मेकमारुह्य निपुणतया परितोपश्यन्नपि कारणं किमपि नावलोकयामास चरणाक्षेप शब्दस्य। अतः पुनरेकतानेन निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीर निकटस्थ निष्कुंटक कदलीकूटे द्वित्रास्तरो अतितराम कंपनते। ये इतना देखते हैं। देखिए, जब फिर जो है ब्रह्मचारियों के गुरु ने अपने शिष्य गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक से कहना प्रारंभ किया, या अफजल खान के विषय में या मराठों के मुगलों के विषय में जानना चाहा और उसके विषय में वार्ता प्रारंभ किया, तो आगे वार्ता क्या हो रही है? कह रहे हैं ब्रह्मचारियों के गुरु गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक से कि वत्स गौर सिंह, देखिए कह रहे हैं वत्स पुत्र गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक को कह रहे हैं कि वत्स पुत्र गौर सिंह। गौर सिंह, देखिए सिंह शब्द का प्रयोग, गौर सिंह गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक। सिंह का अर्थ वहां ऊर्जा और बल प्रदर्शित करना भी है गौर के साथ। तो वत्स गौर सिंह यानी तुम सिंह तुल्य हो, बलिष्ठ हो, ऊर्जा। तो वत्स गौर सिंह, हे पुत्र गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि। कह रहे हैं कि ब्रह्मचारियों के गुरु कि त्वयि, तुमसे, अहम मैं, अत्यंतम तुष्यामि अत्यंतम संतुष्टम अस्मि, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। कह रहे हैं कि अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ, यानी तुम्हारे कृत्यों से तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। यत् क्यों? क्योंकि तुम एकाकी, यत् तुम एकाकी, यत् क्योंकि तुम का अर्थ है तुम, एकाकी का अर्थ है अकेले ही, क्योंकि तुम अकेले ही, तुम यहाँ है उस गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक कि यत् क्योंकि तुम एकाकी, तुम अकेले ही अफजल खानस्य त्रीन स्वान, अफजल खान से, उस अफजल खान के, जो बीजापुर के राजा के आदेश से सेनापति भेजा गया था शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए, कारण उस अफजल खान से, उस अफजल खान के त्रीन स्वान, त्रीन संख्या वाचक, त्रीन स्वान, तीन अस्वान घोटकश्च, घोड़ा, तीन घोड़ों को, तेन दासी कृतान, तेन दासी कृतान का अर्थ हो गया, और उसके द्वारा, उस अफजल खान के द्वारा, दासी कृतान का अर्थ अपना दास बनाए गए, पंच ब्राह्मण तनयांश, पांच ब्राह्मण, तनया, तनय का अर्थ होता है पुत्र, पांच ब्राह्मण पुत्रों को मोचयित्वा, मोचयित्वा का अर्थ है उससे छुड़ाकर, उस अफजल खान से छुड़ाकर, आनीतवान असी, ले आए, आनीतवान असी, ले आए हो। इस प्रकार जो है उन्होंने कहा। किसने कहा? ब्रह्मचारियों के गुरु ने गौर सिंह से या गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक से कहा। फिर कह रहे हैं कि कथम ना भावेरिदिशम ईदृशा, ईदृशा कथम ना भवे, ईदृशा ऐसा कथम कैसे न भवे, न हो। कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो भी ना,
यानी ऐसा तो होना स्वाभाविक है। कथम ना भवेरीदृशः, ऐसा क्यों ना हो, कैसे ना हो। कारण कि कुलमेव ईदृशम राजपूत देशीय क्षत्रियाणाम, कारण कि ईदृशम कुलमेव, यही वंश, यही कुल ही है, वंश ही है किसका, राजपूत पूत देशीय क्षत्रियाणाम, राजपूत देश में रहने वाले क्षत्रियों का। तो राजपूत देशीय क्षत्रियाणाम, राजपूत देश में रहने वाले क्षत्रियों का कुलम एवं ईदृशम, वंश ही ऐसा है, यानी ऐसा वंश ही है जो वीरता आदि से संयुक्त है। भाव ये है, तो कुलम एवं ईदृशम, वंश ही ऐसा है राजपूत देशीय क्षत्रियाणाम, राजपूत देशीय क्षत्रियाणाम, राजपूत देश में निवास करने वाले क्षत्रियों का। फिर जैसे इतना कहा, तावत पुनर्अश्रूयत मर्मरा पादछेपश्च, कारण कि तावत, जैसे उन्होंने इतना कहा, तावत उसी क्षण पुनः अश्रूयत, पुनर्अश्रूयत, पुनः का अर्थ है फिर, अश्रूयत का अर्थ है सुना, मर्मरा का अर्थ है मरमर की ध्वनि। जैसे ही इतना उन्होंने कहा ब्रह्मचारियों के गुरु से, तावत का अर्थ है तब तक, पुनर्अश्रूयत मर्मरः, पुनः सुनाई दिया या सुना, मर्मरः का अर्थ है मरमर की ध्वनि, च पादछेप, और पादछेप चरणों की आहट की ध्वनि, यानी किसी के चलने की आवाज। तो जैसे ही उन्होंने इतना कहा, तावत पुनर्अश्रूयत मर्मरः पादछेपश्च, तो उसी क्षण ही फिर सुना मरमर की ध्वनि और चरणों की आहट की ध्वनि। ततो विरम्य, जब उन्होंने ब्रह्मचारियों के गुरु ने इस तरह के चरणों की ध्वनि सुना, ततः इसके बाद विरम में रुक करके, अब रुक गए, वो जो कहना प्रारंभ किए थे वो विराम कर दिया उन्होंने, वो रुक गए। ततो विरम में मुनि स्वयं उत्थाय, इसके बाद रुक करके मुनि ही स्वयं उत्थाय, मुनि स्वयं उत्थाय का अर्थ उठकर, जहाँ बैठे हुए थे अपने आसन पर, वहां से शिष्यों के सामने बैठे हुए थे, कारण कि मुनि स्वयं उत्थाय, मुनि स्वयं उठ करके प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरूह, प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरूह, एकम प्रोच्चम शिलापीठम आरूह, एकम एक, प्रोच्चम प्रतिष्ठा, उच्चम प्रोच्चम, जो बहुत ऊंचा था, जो ज्यादा ऊंचा था अपेक्षाकृत, तो कारण कि प्रोच्चम ऊंचे, शिलापीठम प्रस्तर के खंड पर, टुकड़े पर, एकम एक ऊंचे पर्वत के खंड टुकड़े पर, आरूह का अर्थ है चढ़ करके, निपुणतया पश्यन्नपि, नहीं, निपुणतया परितः पश्यन्नपि, निपुणतया कुशलता के साथ, परितः पश्यन्नपि, परितः पश्यन्नपि का अर्थ है चारों ओर देखने पर भी। जब ऊंची शिलापीठ पर चढ़ गए, प्रस्तर टुकड़े पर चढ़ गए, तो कारण कि निपुणतया परितः पश्यन्नपि, निपुणतया का अर्थ है कुशलता से, बहुत ध्यान से, परितः चतुर्दिक, चारों ओर, पश्यन्नपि देखने पर भी, कारणम किमपि न अवलोकयामास चरणाच्छेद शब्दस्य, कारणम कोई का, किमपि, किमपि कोई भी, किमपि कुछ भी, कोई भी, कारणम कारण, चरणाक्षेप शब्द से, चरणों के आहट के शब्द को, के कारणम किमपि कोई भी कारण, ना अवलोकयामास नहीं देखा। जब ऊंचे शिलापट पर चढ़े, फिर भी चारों तरफ कुशलता से देखने पर भी चरणों के आहट के शब्द का कोई कारण नहीं देखा। कारणम किमपि ना अवलोकयामास चरणाक्षेप शब्द से, पादच्छेद के शब्द के कारण को नहीं देखा, कोई भी कारण को, किसी भी कारण को नहीं देखा। अतः इसके बाद पुनरेकतानेन दृष्टेन निरीक्षमाणेन, पुनः, अतः इसके बाद पुनः फिर, एकतानेन का अर्थ है एकाग्र भाव से, दृष्ट एकतानेन, अतः पुनरेकतानेन निपुणतया निरीक्षमाणेन, अतः इसके बाद पुनः एकतानेन, फिर से एकतानेन, एकतानः किम, एकतानः एकाग्र भावः, नयोदोधि भावः, तो एकतानेन का अर्थ है बिल्कुल एकाग्र मन से, निरीक्षमाणेन, निपुणतया निरीक्षमाणेन, भली भांति निरीक्षमाणेन देखने पर, गौर सिंहेन, गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक ने, दृष्टम देखा, क्या देखा, यत् की कुटीर निकटस्थ निष्कुंटक कदली कूटे द्वित्रास्तरो अतितराम कंपनते, कुटीर निकटस्थ है, कुटीर कहते, कुटीर होता है, देखिए
कुटी और कुटीर दो पद है। कुटी होता है अपेक्षाकृत बड़ा, ऐसा फूस फूस का ऐसा आवास जो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कुटीर जो है फूस का ही आवास होता है, लेकिन उस कुटी से छोटा होता है कुटीर। तो कह रहे हैं कि पुनरेकतानेन पर निपुणम निरीक्षमाणेन, फिर एकाग्र भाव से निपुणम भली भांति निरीक्षमाणेन का अर्थ है देखने पर। गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंहेन दृष्टम, गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक ने देखा। क्या देखा? यत् कि कुटीर निकटस्थ है। कुटीर का अर्थ है छोटी कुटिया के, निकटस्थ का अर्थ है निकट, धनस्थ, निकटस्थ, निकट स्थित, छोटी कुटिया के निकट स्थित। निष्कुंटक, निष्कुंटकः किम? निष्कुंटकः गृहवाटिका। निष्कुंटक कुटी, छोटी कुटिया के निकट ही स्थित निष्कुंटक का अर्थ है गृहवाटिका के कदली कूटे। कदली का अर्थ है केले के, कूट का अर्थ है समूह, केले के समूहों में द्वित्रास्तरवा, द्वित्रास्तरवा दो तीन तरवा स्तंभ, वृक्ष, केले के वृक्ष अतितराम कंपनते। अतितराम का अर्थ है अत्यधिक, कंपनते का अर्थ है हिल रहे, कांप रहे हैं या हिल रहे। तो एक बार फिर इसको हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए ये है आगे कि वत्स गौर सिंह, वत्स गौर सिंह, हे पुत्र गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि तोई। ब्रह्मचारियों के गुरु कह रहे हैं कि अहम, मैं तोई अत्यंतम तुष्यामि, तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। क्यों संतुष्ट हूँ? यत् तुम एकाकी अफजल खानस्य त्रीन अश्वान तेन दासी कृतान पंच ब्राह्मण तनयांश्च मोचयित्वा आनीतवानसि। क्यों मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ बता रहे हैं? क्योंकि तुम एकाकी, तुम अकेले ही अफजल खान से त्रीना स्वान, अफजल खान के 3 घोड़ों, तेन दासी कृतान, और उसके द्वारा यानी अफजल खान के द्वारा दासी कृतान का अर्थ है दास बनाए गए, पंच ब्राह्मण तनयांश, 5 ब्राह्मण पुत्रों को मोचयित्वा छुड़ा करके आनीतवानसि, ले आए हो तुम, उनको छुड़ा करके ले आए हो। फिर जो है कह रहे कि कथम ना भवेर भवेर ईदृशा, कथम ना भवे ही ईदृशा, अलग करेंगे तो भवे धन ईदृशा, कथम ना भवेर ईदृशा, ऐसा कैसे ना हो। वो स्वयं प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों ना हो, ऐसा कैसे ना हो। कुलम ईदृशम राजपूत देशीय क्षत्रियाणाम, राजपूत देशीय क्षत्रियाणाम, राजपूत देश में निवास करने वाले क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का कुलम एवं ईदृशम, ऐसा वंश ही है, ऐसा वंशज ही है। ततः पुनरअश्रूयत मर्मरा पादक्षेपस्य, जैसे ही इतना कहा उसके बाद पुनः अश्रूयत, फिर सुनाई दिया मर्मरा पादक्षेपस्य, मरमर की ध्वनि और चरणों के आहट की ध्वनि, उसी समय फिर सुनाई दिया। ततो विरम्य, इसके बाद रुक करके, यानी ब्रह्मचारियों के गुरु जो वार्तालाप कर रहे थे, विरम्य का अर्थ है रुक करके, स्वयं उत्थाय, स्वयं उठ गए, ब्रह्मचारियों के गुरु स्वयं उठ गए, स्वयं उत्थाय, स्वयं उठ करके प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरूह्य, एक ऊंची शिलापीठ पर, पर्वत के टुकड़े पर आरूह्य चढ़ करके, निपुणतया पश्यन्नपि भली भांति, निपुणतया परितः पश्यन्नपि, भली भांति चारों ओर देखने पर भी, कारणम किमपि न अवलोकयामास चरणाच्छेद शब्द से, चरणों के आहट के शब्द को के किसी भी कारण को ना अवलोकयामास का अर्थ है ना देखने पर, या नहीं देखा। फिर कारण अतः इसके बाद पुनरेकतानेन निरीक्षमाणेन, फिर एकतानेन का अर्थ है एकाग्र भाव से, निरीक्षमाणेन देखने पर, परितः निरीक्षमाणेन या निरीक्षमाणेन देखने पर, गौर गौर वर्ण के ब्रह्मचारी बालक ने जो है दृष्टम, गौर गौरवर्ण क्या है आगे, हाँ दृष्टम, दृष्टम देखा, क्या देखा? यत की कुटीर निकटस्थ, छोटी कुटिया के निकट स्थित, निष्कुंटक गृहवाटिका, निष्कुंटक किम गृहवाटिका में
देखिए कुटिया, पहले कुटिया बनती थी जो है, तो उसके किनारे जो है छोटी गृहवाटिका भी ऋषिगण बनाते थे। उसमें जो खाद्य और शोभा दोनों के लिए, जैसे केला लग गया तो वो ऋषियों के खाने के भी काम आ गया, कुछ लताएं लग गई तो अच्छा लगने के लिए। तो ये एक गृहवाटिका बनाई, आज भी गृहवाटिका बनाने की परंपरा है जो है, लोग बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि कुटीर निकटस्थ निष्कुंटक कदली कूटे, कुटीर निकटस्थ है, कुटिया के निकट स्थित, निष्कुंटक का अर्थ है गृहवाटिका के, कदली कूटे का अर्थ है केले के समूह में से, कूटा समूह केले के समूह में से, द्वित्रास तरवा अतितराम कंपनते, दो तीन वृक्ष, दो तीन केले के स्तंभ, अतितराम का अर्थ है अत्यधिकम, कंपनते का अर्थ है हिल रहे थे, कांप रहे थे।